जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और ठंड भी बहुत बढ़ गया है। तो आज बताएंगे आपको कि जो एडमिशन होता है उस टाइम पे क्या लगता है, कैसे होता है, वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे कितना टाइम लगेगा हमें, क्या एक दिन में हो जाता है या 2 दिन आना जाना पड़ता है, या फिर जो अपग्रेडेशन करवाते हैं या जो अपग्रेड हुआ था वो डायरेक्ट ऑनलाइन से ही हो जाता है या ऑफलाइन भी करना पड़ता है। फ़िलहाल वो तो हो चुका है बट फिर भी बता देते हैं कि ये सब जो चीज़ है कॉलेज पे जाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है उस टाइम पे और कितना चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक चेक और बायोमेट्रिक फॉर्म होगा। उसका जो है सो PDF आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। वैसे जब आप कॉलेज पे जाएं तो उसका प्रिंट आउट 2 सेट लेकर के जाएं, अलग अलग। उसके बाद वैसे उस फॉर्म का फ़ोटो मैं डाल दूंगा बगल में, आप देख लेंगे तो वो होता कैसा है। और अगर आपको नहीं पता है या फिर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं बता भी देता हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। ये जो फर्स्ट राउंड में जिन जिन लोगों का नाम आया था, जिनका जिनका एडमिशन हुआ था, उन लोगों के का तो हो गया काम, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को डाउनलोड करने का। जिसका एडमिशन हो चुका है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनको लगता है कि सेकेंड राउंड में उनका नाम आ जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, तो वो चीज़ डाउनलोड करके रख ले वहाँ से। और इस बायोमेट्रिक और चेक पेपर 2 सेट लेकर के जाएंगे एडमिशन के टाइम पे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो सीनियर होते हैं कॉलेज के, वो हेल्प करते ज़रूर हैं, लेकिन ये सब कुछ पहले से तैयार करके ले जाना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ क्या होता है कि एक तो टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, साथ ही काफ़ी सारे लोग होते हैं और प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, बहुत सारा फॉर्म हमें भरना पड़ता है वहाँ पे। तो जब पहली बार एडमिशन ले रहे होते हैं कहीं पे, किसी चीज़ में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आता है और हम वहाँ पे जा कर के जो है सो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि कैसे करें, कैसे होगा। ऐसा ना हो कि किसी फॉर्म में जो है सो कुछ गलतियाँ हो जाए और उसके बाद एडमिशन रुक जाए। इन सब चीज़ों का बहुत डर रहता है। तो इसी चीज़ पे जो है सो बात करने के लिए वीडियो बनाए हैं। तो चलिए अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और देखिए कि ये जो डाउनलोड का सेक्शन है हमारा, इस डाउनलोड सेक्शन में यहाँ आप 6ठे नंबर पे, जो 6 नंबर का जो सीरियल नंबर है, वहाँ पे देख सकते हैं चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ BCEC जॉइंट एंड एग्रीकल्चर 2022 इनके लिए। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरा डाउनलोड हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। यही वो फॉर्म है जो आपको वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे रखना होता है फॉर्म फिलअप करने के बाद। इसको जो है सो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे। वैसे मैं भर के भी दिखाऊंगा, मेरे पास ये एक्स्ट्रा है क्योंकि मैं 3-3 कॉपी करवा के रखा था, इसलिए ताकि वहाँ पे कोई परेशानी ना हो, कहीं आना जाना ना पड़े। इन सब चीज़ों के लिए मैं करवा के रखा था। तो अभी कम से कम 2 कॉपी करवा लेंगे क्योंकि एक तो ऑलरेडी लग ही जाना है, एक बच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं वहाँ पर, इसलिए आप 2 कॉपी ले लेंगे। उसके बाद इसे फिलअप करना होता है। सब कुछ फिल करने के बाद जो है सो इसी तरह से 4-5 फॉर्म जो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होता है। उसके बाद जो है सो वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। फिर दूसरी बार आपको लास्ट टाइम पे एडमिशन होता है जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। बायोमेट्रिक होता है, वहाँ पे हमारा जो अंगूठा वगैरह मिलाया जाता है, फ़ोटो वगैरह मैच किया जाता है, बहुत कुछ। तो इसके बाद आता है हमारा जो हम प्रोविजनल डाउनलोड किए होते हैं, अलॉटमेंट लेटर जिसे कहते हैं वो। तो उसका आपको 4 कॉपी करवा लेना है, बिकॉज उसका 3 कॉपी तो उसी टाइम पे लग जाना है, एक आपके पास बच जाता है। तो ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा, क्योंकि हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता हमें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं। अजीब सा मतलब नया नया चेहरा देखने को मिलेगा। पहली बार कॉलेज में हम एडमिशन के लिए जाते हैं, घबराए भी रहते हैं, थोड़ा सा टेंस भी रहते हैं, तो हो जाता है ऐसा चीज़। आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती है, सबसे होती है गलतियाँ, हम इंसान हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा रहेगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सीनियर जो होते हैं कई बार डांट भी देते हैं कि बिना पूछे भरा, ये गलतियाँ हो गई, अब नहीं होगा ये वो। तो उस टाइम पे हमें डर हो सा लगने लग जाता है कि क्या पता एडमिशन से हमें बाहर ना कर दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक एक्स्ट्रा रखेंगे, लेकिन यहाँ जो आपका प्रोविजनल होगा अलॉटमेंट लेटर, उसका 3 कॉपी कॉलेज में लग जाएगा उसी टाइम पे, तो उसका 3 कॉपी करवा लेंगे। उसके बाद आपके पास जो है सो
एडमिट कार्ड होगा ओरिजिनल वाला, वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड का भी कॉपी करवाना है, कम से कम 2, क्योंकि 2 वहाँ लग जाना है उसी टाइम पे। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम मेन ऑफिस में जाते हैं, जहाँ मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ओरिजिनल तो ले ही लेते हैं, साथ में उसका डुप्लीकेट भी मांगते हैं, जबकि एक बार हम ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो वहाँ पे 2 डुप्लीकेट लगता है, जीरोक्स कॉपी लगता है ओरिजिनल का। तो आप उसका भी 2 करवा के रख लेंगे और साथ में ले जाएंगे एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद आपका रैंक कार्ड का जो है वो भी आप 2 कॉपी लेके जाएंगे, वो वहाँ लग जाता है 2 का 2। मतलब कुछ पेपर ऐसे हैं जिनका 2 लगना ही लगना है, वो लग जाता ही है, इसलिए आप 3 कॉपी रखेंगे, एक्स्ट्रा करके रखेंगे। थोड़ा बहुत पैसा समझ सकते हैं कि ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन परेशानी से आप बच जाएंगे। फिर आपका जो ये घबराहट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, कुछ गलत हो जाए, एडमिशन ना हो पाए, वो भी नहीं रहेगा आपके अंदर, इसलिए बस 1 कॉपी एक्स्ट्रा कर लेंगे। बाकी उसके बाद आपका आता है जो आप जब आप फॉर्म भरे थे एग्ज़ाम देने के लिए, जब भी आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे बीसीसी का पेपर देने के लिए, तो उस टाइम पे भी आपको सेट ए सेट बी करके मिलता है 3-4 फॉर्म, वो भी फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। तो उसका सिर्फ 1 ही कॉपी वहाँ पे लगता है, लेकिन आप 2 ले लेंगे। मैंने रीज़न बता दिया है कि क्यों आप 2 ले लेंगे। अगर आप चाहे तो 1 ही लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता कि आप सबके साथ हो, आप परेशान ना हो। क्योंकि जब भी कई बार ऐसा होता है कि जिस कॉलेज पे हम जाते हैं, जहाँ मेरा सिलेक्शन होता है, वहाँ पे आसपास में कोई जीरोक्स का कोई शॉप ही नहीं होता है, बहुत दूर जाना पड़ जाता है। जो मेरे साथ हुआ था, मुझे मतलब सिर्फ जीरोक्स करवाने के लिए किलोमीटर के आसपास जाना पड़ा था, और फिर वहाँ से आए थे और इतना सारा पेपर था, सबका कॉपी करवाना, मतलब 1.5 घंटे के आसपास तो सारा उसी में चला गया था, सिर्फ कॉपी करवाने में, दुकान ढूंढने में। तो मैं नहीं चाहता कि आप जाकर के वहाँ पे घबरा जाए। बाकी के जो पेपर होते हैं आपके, इनकम सर्टिफिकेट हो गए, वो इनकम सर्टिफिकेट भी आपका ही लगना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका ही लगना है, रेसिडेंस आपका ही लगेगा। बाकी आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, पेरेंट्स या तो मम्मी या फिर पापा, दोनों में से किसी एक का जो है सो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगता है, सिग्नेचर के साथ, उनका सिग्नेचर होना चाहिए उस पेज पे। ये सब चीज़ लग जाता है वहाँ पे। बाकी रही बात कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम क्या सब सबमिट करेंगे उस टाइम पे और वो कैसे होता है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप 10th का एडमिट कार्ड, 10th क्लास का मार्कशीट, बाकी जो बिहार बोर्ड में बहुत सारा कुछ मिलता है वो सब ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद 12th का मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, ये और भी अगर कुछ है आपके पास ओरिजिनल तो वो भी होना चाहिए। जितना भी मिलता है आपको स्कूल की तरफ से वो सब होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड में इतना तो नहीं होता है, तो जो आपके पास है अवेलेबल सारा कुछ जो है सो होना चाहिए। साथ ही ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो बीसीसी का होता है वो होना चाहिए आपके पास। अगर आप किसी और कास्ट से आते हैं, जैसे कोई डीक्यू से आते हैं, तो उनका एक अलग सा सर्टिफिकेट आता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ होना चाहिए ही अगर आप एडमिशन कंफर्म करवाना चाहते हैं तो। अब ये ज़रूरी इसलिए भी नहीं है कि अगर उस टाइम तक आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज से टाइम ले सकते हैं, वो टाइम दे देते हैं जनरली कि आप इतने दिन में जो है इस चीज़ को सबमिट कर दीजिएगा, आपका एडमिशन वैसे उस टाइम पे हो जाता है। लेकिन आप उस डेट तक नहीं करते हैं, जमा आपके पास नहीं है वो चीज़ और आप नहीं कर पाते दिए हुए टाइम तक, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उस टाइम भी कैंसिल हो जाता है ऐसा। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाकर करवा लीजिए। अगर आपका कॉलेज में ही रह रहा है, अभी भी नहीं मिला है, तो आप जाकर के टाइम ले लीजिए, उनसे हो जाता है, आपको टाइम दे देंगे वो। फिलहाल अब जो टाइम देते हैं वो क्या खुद से 10 दिन का टाइम देते हैं या 20 दिन का टाइम देते हैं या 1 महीने का, कितने दिन का टाइम देते हैं, सवाल ये है। तो वो टाइम खुद से नहीं देते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि जब हम एडमिशन करवा लेते हैं, उसके बाद जब भी हम जाते हैं वहाँ पे, कॉलेज स्टार्ट होता है हमारा, हमें बुलाया जाता है, हम क्लास करने के लिए जाते हैं, तो हमारा जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सब वापस कर दिया जाता है। तो वो उसी फाइल में होता है जिस फाइल में वो मार्क करके रखे होते हैं कि आपकी तरफ से ये चीज़ जमा नहीं है। तो हो सकता है कि जब भी वो फाइल खोले और आपको वापस करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे वो चेक करेंगे, ज़रूर से चेक करेंगे कि आपने क्या जमा किया था, नहीं किया है, क्या आपका रह रहा था, उस हिसाब से। तो उसी टाइम पे होता है, उस टाइम पे आपको जो है सो फिर से दोबारा बोला जाएगा कि आप ये चीज़ सबमिट करें, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर अभी फ़िलहाल राइट नो आपके पास वो सब चीज़ नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर कुछ होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि हाँ आप 10th किए हुए हैं या फिर 12th किए हुए हैं, जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। अब रही बात अपग्रेड जो करवाया था, कैसे करवाया था, क्या ऑनलाइन से हो गया था अपग्रेड या ऑफलाइन करना पड़ा था। तो जो भी प्रोसीजर एडमिशन का होता है, सेम प्रोसीजर अपग्रेडेशन का भी होता है, वो भी आपको ऑफलाइन जाकर के करना पड़ेगा। अपग्रेड जब करते हैं तो जो हमारा एडमिशन होता है हाफ कंफर्म हो जाता है। हाफ कंफर्म कहने का मतलब कि जितना भी पेपर होता है सबका जो है सो वेरिफिकेशन सारा कुछ हो जाता है, बस वहाँ एडमिशन ना हो करके अपग्रेड हो जाता है, बाकी सब पेपर ऐसे ही लगता है। अगर आपको बाई चांस कॉलेज दोबारा से जब आप अपग्रेड करवाते हैं और दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है, आपको फिर से सेम कॉलेज अलॉट होता है,
तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप जाकर के वहाँ पे एडमिशन करना होता है, वो एडमिशन हो जाएगा रजिस्टर पे, यही चीज़ रहता है। बाकी मैं सीरियल में सब कुछ डाल देता हूँ। और बायोमेट्रिक फॉर्म आप कमेंट करिएगा कि क्या मैं उसे भी भर के बता दूँ। अगर नहीं तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना ज़रूरी नहीं लगता हमें, जो चीज़ ज़रूरी था वो मैं बता दिया। बाकी आप मैं सीरियल नंबर में लिख दूंगा कि कितना चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ लिख दे रहा हूँ आपको, जो है सो डिस्प्ले हो जाएगा वो चीज़ फ़िलहाल। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, सेकंड राउंड में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपग्रेड करवाने वाले भी थे। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा रैंक है तो हो जाएगा, क्योंकि जो अपग्रेड करवाए हैं इसका मतलब ये है कि उनका एडमिशन कन्फर्म है, कहीं ना कहीं उनको कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर दूसरा नहीं मिलता है तो सेम कॉलेज ही मिलेगा, सही, लेकिन मिल जाएगा, उनका तो एडमिशन कन्फर्म है अपग्रेड वालों का। लेकिन जो नए लोग हैं जिनका कॉलेज ही नहीं मिला, जिनको सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, जिनका उनका बहुत ज़्यादा रैंक है तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप एक सेफ रैंक जो होता है उसके अंदर आ रहे हैं तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड राउंड का वेट करिए, उसके बाद फिर मॉप अप राउंड भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि मॉप अप में फिर से फिलिंग होता है चॉइस का। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप डायरेक्ट मॉप अप के लिए वेट भी कर सकते हैं, करिए। अगर नहीं भी होता है तो फिर आप अगले साल के लिए तैयारी करिए, लेकिन घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को कि भाई मेरे से नहीं होगा, करना है, आज नहीं तो कल होगा, अच्छे से होगा, बढ़िया होगा। बस आप अपने आप पे भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय।